गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें मतलब प्रायिकता हिंदी में जिसको कहते हैं। इस टॉपिक में बड़ी प्रॉब्लम लोगों को रहती है, तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन आज इसमें हम करने वाले हैं। दिवाली के टाइम में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करेंगे तो हमारा एक मोमेंटम बना रहेगा। तो चलो देखो करते हैं स्टार्ट। सीधे क्वेश्चंस पर लेकर आता हूं मैं आप लोगों को, है ना। चलिए, और दिवाली पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी उत्कर्ष की ओर से हैं सभी बच्चों के लिए। फीस में काफी डिस्काउंट्स है, तो उनके बारे में देखिए थोड़ा सा हम बता देता हूं आप लोगों को। हाँ देखिए, दिवाली महाधमाका 10 से 15 नवंबर 10 से 15 नवंबर के लिए आपको ये डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अप टू 90% ऑफ, 90% तक का ऑफ आपको दिया जा रहा है फीस पर। 90% ऑफ, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लगभग बहुत ही कम आपको बिल्कुल फीस कर दी गई है इसकी। प्लस साथ में टेस्ट सीरीज आपकी फ्री रहेगी, ठीक है। प्लस 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगी आपकी इसमें, है ना। ठीक है, तो दिवाली पर एक शानदार ऑफर आप लोगों के लिए है, इसका जरूर आप यूज करें बहुत अच्छे से, है ना। घर बैठे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का ऑफर उत्कर्ष में नॉर्मली नहीं आता है, समझ में आ रहा है। 90% ऑफ, ये एक बहुत बड़ी छूट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका जरूर फायदा उठाएं। चलिए, तो आते हैं हम क्वेश्चंस पर, है ना। चलो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। प्रोबेबिलिटी टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलो सबसे बेसिक से क्वेश्चन से मैं इनिशिएट करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो 1 बाय 1 ही करते हैं यार। चलो ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? आंसर दे सकते हैं क्या आप लोग इस क्वेश्चन का? जल्दी से फटाफट बताइए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 3/4। कैसे? 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे ना यार, तो या तो दोनों पे हेडेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए, या फिर हेड टेल आ जाए, या फिर क्या आ जाए? टेल हेड। बताइए टोटल 4 आउटकम्स, 4 कितने परिणाम आ सकते हैं? 4। अच्छा, प्रायिकता का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है यार, आप सभी को पता होगा कि बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो क्या है? फेवर अपॉन टोटल। मतलब जो फेवर में बात होगी वो संख्या ऊपर आएगी, टोटल नीचे आएगा। तो 2 सिक्के को उछाले जाने पर टोटल में तो कितना आएगा? 4। अब क्या बोला? कम से कम एक चित्त, यानी कि एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड दिखना चाहिए। मतलब सामने वाले की भावनाएं समझो आप, कम से कम एक हेड तो दिखना ही चाहिए यार। मतलब उसको किससे नफरत है? एक भी हेड न दिखे उसको वो ना कर रहा है। समझ में आ रही है क्या बात यार? कम से कम एक हेड, गरीब आदमी बेचारा, कम से कम एक हेड तो दिला दो। तो मतलब वो किस चीज को तरस गया? वो हेड को तरस गया है वो। मतलब वो किस चीज से नफरत कर रहा है कि कोई भी हेड ना हो, इस चीज को नकार रहा है वो। तो कम से कम एक हेड तो दिला दो। तो कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड आ जाएगा दोनों में तो भी चलेगा, दोनों आ जाएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएगा वो। तो मतलब कितने फेवर करेंगे बताइए? 4 में से 3 फेवर करेंगे क्या? कम से कम एक हेड, तो एक हेड आएगा वो भी फेवर करेगा, दोनों हेड आएगा वो भी फेवर करेगा। 4 में से कितने फेवर करेंगे? 3। तो आएगी क्या प्रायिकता? 3/4। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या है? अरे यार 2 बार उछालेंगे, वही केस है ना पिछला वाला ही। तो 4 में से कितना फेवर करेगा? 1। दोनों पर चित्त यानी कि दोनों पर हेड, तो दोनों पर हेड 4 में से एक ही पर आता है ना, तो 4 में से 1 फेवर करेगा। समझते हो? क्लियर? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। पासा, जब पासे को फेंकते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने प्रकार से आ सकते हैं? ये आ सकते हैं क्या टोटल रिजल्ट? क्लियर है ना। तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो टोटल रिजल्ट 6 प्रकार से आ सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात है ना। तो चलिए, प्रायिकता की यदि हम बात करें, प्रोबेबिलिटी, तो क्या फॉर्मूला होता है? फेवर अपॉन टोटल। क्लियर? तो बताइए टोटल में क्या आएगा? 6। टोटल में क्या आएगा? 6। क्लियर? और 6 में से सम अंक आना चाहिए, तो सम संख्याएं कितनी है? 2 या 4 या 6। 6 में से 3, यानी कि प्रायिकता क्या बनेगी? 1/2। क्लियर है? मुझे पता है ये क्वेश्चन सभी को बहुत बेसिक आते हैं, अभी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर भी जा रहे हैं। 100 प्रश्नों की एक पुस्तक से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है, चुने गए पृष्ठ की पृष्ठ संख्या के अंकों का योग 11 होने की प्रायिकता क्या है? भैया अंकों का योग क्या होना चाहिए आपका? 11 होना चाहिए। समझो बात को, है ना। 100 पृष्ठों की एक पुस्तक से एक पृष्ठ यादृच्छिक चुना जाता है, चुने गए पृष्ठ की पृष्ठ संख्या के अंक का योग 11 होने की प्रायिकता है। अब सुनो, तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रायिकता का,
क्या फॉर्मूला बनेगा, फेवर अपॉन टोटल। तो टोटल में तो 100 आएंगे, 100 पेज की पुस्तक है तो रैंडमली बिना सोचे समझे कोई भी एक पेज निकालेंगे तो परिणाम 100 प्रकार से आ सकते हैं, 100 है ना। अच्छा, हमारा फेवर किस ओर है, अंकों का योग 11 आना चाहिए। तो अंकों का योग 11 कैसे कैसे आ सकता है, सोचो, या तो 5 और 6 11, 6 और 5 11, 5 6 6 5, मतलब 56 नंबर का पेज, 65 नंबर का पेज, अंकों का योग 11 है क्या। और उसके बाद 9 और 2 11, 92 नंबर का पेज और 29 नंबर का पेज, ये भी 11 है क्या, क्लियर। इसके बाद यदि हम सोचें तो 38, 3 और 8 11, 8 और 3 11, बताइए ये भी अंकों का योग 11 है कि 38 83 पलट पलट के, है ना। इसके बाद यदि हम सोचें तो 4 और 7 11, यानी कि 47 नंबर का पेज और 74 नंबर का पेज, ये भी अंकों का योग 11 है क्या। और हम सोचें, है ना, तो 5 6 6 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 तो ले नहीं सकते, 11 ले नहीं सकते, क्लियर। तो टोटल कितने फेवर कर रहे हैं बताइए, 8 लोग फेवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, 100 में से कितने लोग फेवर कर रहे हैं, 8 फेवर कर रहे हैं। तो ये 8 पेज नंबर ऐसे हैं जिनमें अंकों का योग क्या है, 11, क्लियर। तो 4 से काटे 2 बार, 4 से काटे 25 बार, तो आंसर आएगा 2/25। समझ में आई क्या बात आपको, क्लियर, इतनी बात है ना, तो आंसर आएगा 2/25। आगे चलते हैं, अगला सवाल, ये वाला सवाल। यदि ए की प्रायिकता ये है तो ए नहीं की प्रायिकता हमेशा 1 में से माइनस करना, एक चीज ध्यान रख लें आप, है ना, इस प्रकार के सवाल में। तो 1 माइनस 0.65 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.35, क्लियर। तो ए नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, उसमें 0.65 आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्लियर, इतनी बात ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बताइए क्या आएगा, पानी। हाँ, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो 4 से बड़ा अंक आना चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या है बताइए, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। 4 से बड़ा अंक 2 प्रकार से आ सकता है, तो बताइए 6 में से कितने फेवर करेंगे, 2, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी क्या, क्लियर। आगे चलते, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये देखो, 2 पासे के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासे फेंकने पर अंकों का योग 7। जब आप 2 पासे फेंकते हैं तो शायद आपको पता होगा कि प्रायिकता निकालते समय टोटल में तो 36 आएगा, टोटल में क्या आएगा, 36, क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। और फेवर की बात करें तो अंकों का योग क्या आना चाहिए, 7। तो 7 के लिए क्या क्या हो सकता है, 34 43, है ना। मतलब कौन कौन से जोड़े अंकों का योग 7 होंगे, 3 4 आ जाए पासे पर, 4 3 आ जाए 7, 5 2 आ जाए, 2 5 आ जाए तो भी 7, क्लियर। और 7 कैसे होगा, 5 2 2 5 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 6 आ जाए और 6 1 आ जाए, और हो सकता है क्या 7, नहीं। तो कितने प्रकार से योग 7 आ सकता है, 6 प्रकार से आ सकता है क्या। 36 में से 6 फेवर करेंगे, आंसर आएगा 1/6, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को। अगला सवाल 8वां, बिना वापिस रखे गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, निकाले गए दोनों ताशों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, है ना, ठीक है, जल्दी से आंसर दे इसका फटाफट। हाँ, बिना वापिस रखे गड्डी से 2 ताश निकाले जाते हैं, मतलब एक के बाद एक ताश निकाल रहा है, ठीक है। अब सुनो, दोनों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। अब सोचो, 52 की गड्डी में आपने हाथ डाला, 52 की ताश की गड्डी जब एक पत्ता रेंडमली आप खींचोगे, 52 की ताश की गड्डी से जब आप एक पत्ता रेंडमली खींचोगे तो वो एक पत्ता कुल कितने प्रकार से आ सकता है, 52। तो टोटल 52, 52 में से क्या बादशाह, तो 52 में 4 बादशाह होते हैं, क्लियर। चलो, इस जरिए एक पत्ता निकाल लिया हमने, समझना 52 की गड्डी से एक पत्ता निकल चुका है। अब अगले अटेम्प्ट के लिए 51 पत्ते हैं, तो 51 में से एक पत्ता रेंडमली निकालेंगे तो टोटल तो क्या आएगा, 51 आएगा, क्लियर इतनी बात। 51 में से एक पत्ता निकालेंगे तो टोटल तो 51। 51 में से यदि आप एक पत्ता निकालते हो, क्लियर, ठीक है,
बादशाह होना चाहिए। तो बताइए एक बादशाह आप निकाल चुके, 51 के अंदर कितने बादशाह बचे हैं अभी दूसरे अटेम्प्ट के लिए? 3। समझ में आई क्या बात? चलो कैंसिल कर लेते इसको। तो 1/13 आएगा ये, 3 एकम 3, 3 से 17 बार, तो 1/13 इंटू 17 कितना आएगा ये? 1/221। क्लियर है क्या तेरी बात? चलो आगे चलते, अगला सवाल समझ गए ना? अगला सवाल, और एक लाल गेंद एक ही आकार की है, सविता बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, क्या प्रायिकता है? गेंद ला लो। बताओ, आप भी बता सकते हो यार, ये तो है ना। बताइए क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से। एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल गेंद एक ही आकार की है, सविता बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी? बताइए। अच्छा टोटल गेंदें कितनी है? 3 ना, एक सफेद, एक काली और एक लाल। तो 3 गेंदों में जब रैंडमली हाथ डालोगे तो कुल परिणाम 3 प्रकार से आ सकते हैं। अब उसका फेवर किस हो रहे? क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद हो? बताइए 3 में लाल गेंद कितनी है? एक एक तीनों है ना, तो लाल भी एक ही है, तो 1/3 प्रायिकता है। इतना सरल सा सवाल देखो कितना बड़ा दिखाया बेवजह। हाँ चलो अगले सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल। 52 ताशों की 2 साधारण गड्डियों में से प्रत्येक से एक ताश निकाला जाता है, निकाले गए ताशों में कम से कम एक पान का इक्का होने की प्रायिकता है। बड़ा अच्छा सवाल है यार ये तो। कम से कम एक पान का इक्का होना चाहिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? बताइए जरा जल्दी से। कम से कम एक पान का इक्का ट्राई करो जरा, बताता हूं फिर मैं। प्रत्येक से एक ताश निकाला जाता है, निकाले गए ताशों में कम से कम एक पान का इक्का होने की प्रायिकता है। अब सुनो ध्यान से देखो, 2 गड्डियां रखी है ना, 2 साधारण, प्रत्येक से एक ताश, 2 गड्डियां रखी है 52 की हमारे सामने। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इमेजिन करो, एक पत्ता दोनों में से खींचा जाता है, दोनों में से एक पत्ता एक साथ निकाला, तो 2 पत्ते के जोड़े जोड़े में परिणाम कैसा आएगा? जोड़े जोड़े में आएगा क्या? 2 पत्तों का जोड़ा। तो क्या मांगे? वो जोड़े में क्या दिख जाए? कम से कम एक पान का इक्का, कम से कम एक पान का इक्का, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 होंगे तो भी चलेंगे, कम से कम का मतलब एक या एक से अधिक है ना। तो एक पान का इक्का कितने प्रकार से हो सकती है घटना? अच्छा जोड़े में आएगा परिणाम, तो पहले में पान का इक्का हो, पहले में पान का इक्का हो, दूसरे में नहीं हो, एक ये प्रकार हो सकता है। प्लस पहले में न हो, दूसरी गड्डी से पान से इक्का निकल जाए, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों में ही पान का इक्का निकल जाए। तो बताइए कितने प्रकार से उसको सेटिस्फाई हो सकता है वो बंदा? या तो पहली गड्डी से पान का इक्का मिले, दूसरी से नहीं मिले, या फिर पहली से नहीं मिले दूसरी से मिले, या फिर दोनों से मिले। क्लियर? किसको नकार रहा है वो? दोनों पे ही पान का इक्का ना मिले, केवल उसी को नकार रहा है वो। आती है क्या बात समझ में? क्लियर? तब सुनो, चलो 2 गड्डियों में से इधर से पान का इक्का। अच्छा पान के इक्के कितने होते हैं? एक ही होता है ना यार, लाल पान का इक्का एक ही होता है, 52 में से एक। और पान का इक्का न मिले वो कितने प्रकार से हो सकता है? 51 प्रकार से हो सकता है या नहीं? तो पान का इक्का मिले वो 52 में से एक है, इंटू पान का इक्का नहीं मिले वो 52 में से कितने प्रकार से हो सकता है? 51 प्रकार से। इधर वही सेम कहानी, 52 में से पान का पत्ता न मिलना वो 51 से हो सकता है, और 52 से पान का पत्ता मिले वो 1 प्रकार से हो सकता है। क्लियर? प्लस दोनों ही में मिले तो 1/52 है, 52 में से 1, 52 में से 1। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। चलो अभी देखो, तो नीचे 52 इंटू 52 रहेगा, है ना? ठीक है, तो 52 इंटू 52 तो कितना हो जाएगा? 2704 हो जाएगा ये। तो 52 इंटू 52 गुणा कर लेना, 2704 कॉमन हो जाएगा, और ऊपर ये 51, 51 और 1, 51 प्लस 1, बताइए 103 आ जाएगा क्या? तो आंसर आएगा 103/2704। समझे क्या? क्लियर? तो आंसर विल बी 103/2704। क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना? तो आंसर 103/2704। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है, आया ना समझ में? आया ना? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था।
ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको भीड़ में आगे और पीछे करेंगे। ये क्रिटिकल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन सब करेगा, ये सवाल में बता रहा हूं आपको 90% जनता अटकने वाली है, नहीं कर पाएंगे, 99% नहीं कर पाएंगे। चलो हाँ, दिवाली धमाका देखा ना आपने, 90% ऑफ मिल रहा है इस बार, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज है, प्लस 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है ना, ठीक है। सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेस पर पाएं ये सब आप, है ना। उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले पर जाकर, है ना, और इस चीज का फायदा उठाइए, है ना, ठीक है। आप ही की मांग पर, है ना, दिवाली महाधमाका हम लेकर आए हैं 10 से 15 नवंबर, ठीक है। फिर मत कहना चुक गए, समझे क्या। चलो इधर देखो, हाँ, गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया जाता है, उसको हल करने की संभावना क्रमशः। प्रश्न हल जो है, क्या शानदार सवाल है ये भी उन सवालों की भीड़ में है जो आपको भीड़ में आगे और पीछे करेगा, है ना। तो देखो, निकाल सकते हैं क्या इसका आंसर आप लोग? यदि निकाल सकते हैं तो बताइए, ट्राई करिए थोड़ा सा, यदि आप इसका आंसर ला सके तो। गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है, उसको हल करने की संभावनाएं क्रमशः 1/3, 1/4 तथा 1/5 है। प्रश्न हल हो जाने की संभाविता है। देखो इसकी कहानी ना, इस सवाल की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन इसको यदि शॉर्ट में करना है ना, तो आप क्या करोगे, 1 में से कोई भी हल ना करे उसकी प्रायिकता माइनस कर दो। हल करने की प्रायिकता 1/3, तो हल नहीं करने की प्रायिकता 2/3 होगी। 1 में से माइनस करके 1/4 हल करने की प्रायिकता, तो नहीं हल करने की 1 में से 1/4 माइनस करो, कितना आएगा 3/4। हल करने की प्रायिकता 1/5, तो नहीं हल होने की प्रायिकता 4/5। क्लियर। तो इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 1 - 2/5, तो बताइए 3/5 आएगा क्या? ये आंसर बनेगा 3/। अभी मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ध्यान से देखो सब लोग, हाँ थोड़ा सा अभी देखो, थोड़ा समझना जरूरी है। 3 विद्यार्थी, तीनों के हल करने की प्रायिकता जो है, तीनों उसको हल करें, इसकी प्रायिकता क्या है 1/3, 1/4 और 1/5। और तीनों के हल नहीं करने की प्रायिकता 1 में से माइनस करके आती है, 1 - 1/3 2/3, 1 - 1/4 3/4 और 1 - 1/5 4/5। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। अब आप देखो, मतलब ये सवाल ऐसा है कि अच्छा किस चीज की प्रायिकता निकालनी है, प्रश्न हल हो जाने की संभाविता क्या है। तब सुनो, पहले उद्देश्य को समझना पड़ता है, घटना को समझना पड़ता है। कहानी क्या है, मानो मेरे को एक प्रश्न हल करवाना है यार, हल हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, मेरा प्रश्न हल हो जाए यार फटाफट, कोई भी कर दे। तो मेरे सामने 3 लोग बैठे थे, मैंने तीनों को वो प्रश्न दिया, सेम प्रश्न। उद्देश्य क्या है मेरा, कोई एक भी हल कर देगा तो मेरा काम हो जाएगा, 2 भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, 3 कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न हल हो जाना की प्रायिकता क्या है, तो कितने प्रकार से हल हो सकता है। तीनों में से कोई एक हल कर दे, बाकी दोनों न करें, ये भी एक तरीका होगा। मेरा सवाल हल हो गया कि नहीं हो गया। कोई एक करे बाकी दोनों नहीं करे, अच्छा कोई एक करे बाकी दोनों नहीं करे, ये घटना 3 प्रकार से हो सकती है। मान लो पहला करे बाकी दोनों न करे, दूसरा कर दे बाकी दोनों न करे, तीसरा कर दे बाकी दोनों न करे। समझ में आई बात। तो 3 में से कोई एक हल करेगा तो भी मैं सेटिस्फाइड, 3 में से कोई एक हल करने वाली घटना 3 प्रकार से हो सकती है। समझ में आई बात। अच्छा दूसरा केस, 2 लोग हल कर दे एक ना करे, इस प्रकार से मेरा सवाल हल होता है। 2 लोग हल कर दे एक ना करे, क्लियर। तो कोई 2 हल कर दे एक ना करे, इसको भी 3 प्रकार से रोटेट कर सकते हो आप। समझ में आ रही बात। और तीनों हल कर दे तो भी हल होगा, टोटल 7 प्रकार। कोई एक हल करे बाकी दोनों ना करे, ये 3 प्रकार से। कोई 2 हल करे बाकी एक ना करे, ये भी 3 प्रकार से, 3 3 6 प्रकार। तीनों हल कर दे 7वां प्रकार। 7 प्रकार में से हर एक पर मैं सेटिस्फाइड हो के नहीं हूं, मेरा सवाल हल हो रहा है। केवल 8वां प्रकार कौन सा रह गया, बस तीनों हल ना करे। तो क्या करो, 7 प्रकार से मेरा हल हो जाएगा। केवल 8वां प्रकार एक कौन सा है, तीनों हल न करे तभी मेरा हल नहीं होगा। तो क्या करना है, 1 में से जो 8वां प्रकार है ना, तीनों हल न करे, उसकी प्रायिकता आप माइनस कर दो। तो हल हो जाने की जो 7 प्रकार की प्रायिकता है ना, वो एक साथ जुड़ के आ जाएगी। या तो आप ये करो कि वो 7 प्रकार की अलग अलग प्रायिकता निकालो, ऐसे 3 3 के जोड़े में, 1 2 3 4 ऐसे पेयर 7 बनेंगे अलग अलग। समझ में आ रहा है। 7 की प्रायिकता निकाल के जोड़ दो तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन क्या करो, एक जो बच गया ना 8वां, तीनों हल न करे, तो 1 में से तीनों हल न करने की प्रायिकता माइनस कर दो, तो अपने आप वो 7 प्रकार जोड़ के आ जाएंगे, नेट रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो तीनों हल न करने की प्रायिकता मैंने माइनस कर दी। तीनों हल न करे तो पहला हल न करे उसकी प्रायिकता 2/3, दूसरा ना करे उसकी प्रायिकता 3/4, तीसरा। तीनों को गुणा करके तीनों हल न करे उसकी प्रायिकता मैंने क्या कर दी, माइनस। तो 2/5 आएगा ये। तो 1 - 2/5, आंसर विल बी 3/5। बहुत अच्छे से समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया।
आप बोलो तो सातों प्रकार से मैं बताता हूं एक बार, उससे भी आंसर 3/5 ही आएगा। ऐसे रिलेशन 7 बनेंगे और सातों को जोड़ना पड़ेगा। आगे चलते भैया, शब्द प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर स्वेच्छा रूप से चुना जाता है, चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है बताओ। अरे बहुत सरल सवाल है यार ये तो। चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। अच्छा टोटल अक्षर कितने इसमें देखो जरा, 11 है क्या? 11 में से स्वर कितने? ओ है, ए है, आई है, 4 है क्या? 4/11, 11 में से 4 फेवर कर रहे हैं, है ना। 11 अक्षर है, 11 में से रेंडमली एक अक्षर चुना जाता है, स्वर को चुने जाने की प्रायिकता क्या है? तो 11 में स्वर कितने हैं? 4 है। क्लियर, 4/11 क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार, क्या शानदार सवाल है ये। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? आंसर इज 1/7। साधारण वर्ष क्या होता है पता है? 365 दिन वाला। अच्छा 365 दिन का ब्रेकअप करें तो 52 सप्ताह बनेंगे प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। 53 रविवार आने की प्रायिकता निकालनी है एक वर्ष में। तो एक वर्ष को ब्रेक करते हो ना 365 दिन को, तो टोटल सप्ताह कुल कितने बनेंगे? 52। कुल सप्ताह कितने बनेंगे? 52। और कितना दिन एक्स्ट्रा बचेगा बताइए? एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है इतनी बात? तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, आती है क्या बात समझ में? क्लियर इतनी बात है ना। अब सुनो, यदि 52 सप्ताह फिक्स है तो यार 52 रविवार तो फिक्स है। 52 रविवार, 53 रविवार की प्रायिकता निकालनी है। खेल को समझो, दुनिया के किसी भी वर्ष में 52 सप्ताह तो फिक्स है, यानी कि रविवार का 52 बार आना तो तय है। केवल इस एक्स्ट्रा दिन में से किसी तरह एक रविवार चुरा लो, तो मतलब एक रविवार आने की प्रायिकता ही 53 रविवार की प्रायिकता को दर्शा देगा। 52 रविवार तो फिक्स है, 53 रविवार करने के लिए एक रविवार की संभावना ही 53 रविवार की संभावनाओं को दर्शाएगी। बताओ अब ये जो एक दिन है, ये जो एक दिन बचा है कितने प्रकार से हो सकता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अरे शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो जो एक दिन बचा है कितने प्रकार से रेंडमली आ सकता है? वो एक दिन टोटल कितने प्रकार से आ सकता है? 7। 7 में से हमें क्या चाहिए? रविवार चाहिए। तो 7 में से रविवार एक है कि नहीं है? 1/7। सवाल खत्म। तो क्या समझाया मैंने आपको? 53 रविवार के लिए 52 रविवार तो फिक्स है, एक रविवार आने की प्रायिकता ही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, सरल है यार, 1/2। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 प्रकार से टोटल है और 2 में से एक। आगे 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया, इसको लास्ट में करेंगे, ये बहुत टाइम लेगा। चलो कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है ना। तो भैया क्या है ना कहानी, 1 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, समझे क्या? अब एक टिकट रेंडमली चुनना है तो टोटल में क्या आएगा? 12। टोटल में आएगा 12, है ना। अब वो जो एक टिकट चुनना है वो किसका गुणज होना चाहिए? 2 या 3 का। अब सबसे पहले तो विद्यार्थियों आप ये या का मतलब समझो। इन इंग्लिश दिस इज और 2 और 3। या का मतलब ये है कि सिर्फ 2 से जो भागित होगा वो भी चलेगा, सिर्फ 2 से भागित होगा वो भी चलेगा, सिर्फ 3 से होगा वो भी चलेगा, और जो 2 तथा 3 दोनों से होगा वो भी चलेगा। तो चलो इसको ध्यान में रखते हुए देखें कौन कौन हमारे एरिया में आ रहा है। एक तो 2 आएगा सिर्फ 2 से भागित, 3 आएगा सिर्फ 3 से भागित, 4 आएगा 2 से भागित, 6 दोनों से भागित, 8 आएगा 2 से भागित, 3 आएगा 3 से भागित, 10 आएगा 2 से भागित, 12 आएगा। क्लियर? तो बताइए कितने फेवर कर रहे हैं? 8 फेवर कर रहे हैं 12 में से, यानी कि क्या आएगा? 2/3। क्लियर? तो आंसर आएगा 2/3। आया क्या समझ में सभी को? सरल है ना यार, 2 या 3 से भागित का मतलब समझो आप, है ना। आगे चलते, अगला सवाल। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या? बताओ। 6/5। सबसे पहले मेरा आंसर आया। अरे 5 या 5, एक पासे को जब आप उछालोगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर क्या? तो अब इसमें से अब देखो कि 5 या 5 से छोटी, 5 से छोटी या उसके बराबर, तो 5 लोग फेवर करेंगे, 6 में से 5/6 प्रायिकता। आगे चलते हैं।
दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है? अरे राम के जीतने की यदि 4/5 है तो 1 में से 4/5 को माइनस कर दो, 1 - 4/5, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता 1/5। अरे यार दो लोग खेल रहे हैं, यदि मान लो दो लोग खेल रहे हैं, इंडिया टीम के जीतने के चांसेस 80% है, तो पाकिस्तान के कितने बचे? 20। तो 4/5 यानी कि वही 80%, तो 1 में से 4/5 माइनस कर दो, तो उसकी प्रायिकता क्या बची? 1/5। ऐसा है ना। अगला सवाल, अच्छी तरह फेटी हुई ताश की एक गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, उसके चीड़ी का बेगम या पान का बादशाह होने की प्रायिकता बताओ। चीड़ी की बेगम या पान की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है बताइए जल्दी से, है ना। चीड़ी के बेगम या पान का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है बताइए जल्दी से, है ना, फटाफट आंसर दीजिए। अच्छा, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचोगे तो टोटल तो 52। चिड़ी की बेगम हो तो भी चलेगी, चिड़ी की बेगम एक ही होती है। हाँ, पान का बादशाह भी एक ही होता है। चिड़ी की बेगम हो या पान का बादशाह, मतलब दो पत्तों में फेवर कर दिया 52 में से, दो पत्तों में, तो आंसर विल बी 1/26, दो पत्तों फेवर कर दिया ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दो पासे साथ साथ फेंके जाते, योग 11 से कम आने की प्रायिकता है। योग 11 से कम आने की प्रायिकता है। बड़ा अच्छा सवाल है ये तो यार। 36 में से कितने फेवर करेंगे बताइए। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं ना, तो बताइए 36 में से कितने लोग इसमें फेवर करेंगे। योग 11 से कम आने की प्रायिकता है। सुनिए मैं आपको बताता हूं, 36 में से 33 फेवर करेंगे, यानी कि प्रायिकता विल बी 11/12। 36 में से कितने फेवर करेंगे? 33, यानी कि प्रायिकता विल बी 11/12। कैसे? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है यार, योग 11 से कम। तो अब सुनिए, पूरा तो बना के दिखा नहीं सकता आपको। इसमें जो योग 11 आता है ना, वो योग 11 केवल कैसे कैसे आ सकता है? ये योग 11 और ये योग 12, तो 36 में से केवल 3 ही तरीके ऐसे हैं जिनमें योग 11 या 12 आएगा। बाकी 36 में से 3 लोग गए, तो 33 लोग ऐसे हैं, 33 ऐसे जोड़े ऐसे, 33 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें योग 11 से कम आएगा। 11 से कम आने की प्रायिकता है, 11 से कम। तो 11 या 11 से अधिक में केवल 3 ही लोग हैं ना, योग 11 आने में 2 लोग हैं और 12 आने में 1 लोग है। 3, 36 में से 3 गया तो 33 लोग फेवर करेंगे। तो 3 से 11 बार, 3 से 12 बार, 11/12 आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखो, फेंकने पर योग 2, 8 या 12 आने की प्रायिकता है। बताओ भैया, योग 2 या 8 या 12। तो योग 2 के लिए क्या होगा? बस 1 1 खत्म। योग 8 के लिए क्या क्या हो सकता है? 4 4 8, फिर उसके बाद 3 5 5 3 भी 8 होता है, फिर उसके बाद 6 2 और 2 6 भी 8 होता है, और कुछ 1 तो हो नहीं सकता, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बस और तो कुछ भी नहीं बनेगा। 5 फेवर कर रहे। योग 12 में केवल एक ही फेवर करेगा, 6 6। तो बताइए कितने लोग फेवर कर दिए? टोटल 7 लोग फेवर कर दिए या नहीं? तो 36 में से 7, तो प्रायिकता विल बिकम 36 में से 7। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते। अगला सवाल है ना, 17 कार्डों पर 1 से 17 तक की संख्या अंकित है। एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है, उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरे यार, तो 17, 1 से 17 में अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकती है? या तो 2 या 5 या 7 या 11 या 13 या 17। 6 अभाज्य संख्या है तो 6/17 आंसर आएगा। अरे, उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या 1 से 17 तक की संख्या अंकित है। गलत ले लिया क्या मैंने? 2 5 7 11 13 17 तक की एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकालता, उस कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या तो बताइए 17 में से 2 3, अरे 3 नहीं लिया यार, सॉरी, 3 भी तो है ना, 2 3 5 7 11, हाँ 7, तो 7/17 आंसर आएगा, 7/17 है ना, वो देखो ये सी वाला। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने पर 2 अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली संख्या क्या? अच्छा सवाल है ये, नाइस क्वेश्चन।
दो अंकों वाली संख्या के अभाज्य संख्या न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो सुनो, यादृच्छिक रूप से की संख्या को चुने, दो अंकों वाली संख्या। अच्छा, दो अंकों वाली संख्या टोटल कितनी होती है? यदि हम देखें टोटल दो अंकों वाली संख्या, तो टोटल दो अंकों वाली संख्या ध्यान रहे 90 होती। 90 कहां से? 10 से चालू हो जाएगी, 10, 11, 12, 13 डेज अप टू 99। तो बताइए दो अंकों वाली संख्या 90 है कि नहीं है? अब 90 में से दो अंकों वाले अभाज्य संख्या न होना, तो बताइए यहां से अभाज्य संख्या होती कितनी है? यदि हम देखें यहां से, तो अब आप एक चीज ये सोचो, दो अंकों को हटा दें। अच्छा, इतनी क्लियर है कि 1 से 100 में ना 25 अभाज्य संख्या होती है, आप रट के रखें। हाँ, 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या होती? 25। तो 1 से 100 में 25 होती है ना यार, 1, 2, 3, 4 अप टू 9। 1 से 100 में कितनी होती है? 25। 25 में से 25 संख्या अभाज्य होती, 25 में से 1 से 9 में कितनी अभाज्य संख्या चली गई? 2, 3, 5, 7, 4 चली गई। बताइए तो इन दो अंकों वाली संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी? 21 है कि नहीं है? इन दो अंकों वाली संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी? 21। अब बताओ 90 में से, यदि इन 90 में से कितनी संख्या? 90 संख्या है ना दो अंकों वाली, 90। तो 90 में से यदि 21 अभाज्य निकाल दो, तो जो अभाज्य नहीं है वे कितनी बची? 69 बची। क्या बताइए? अभाज्य न होने वाली प्रायिकता चाहिए ना, तो 90 में से 21 अभाज्य है, तो 90 में से 21 माइनस करो, तो जो अभाज्य नहीं है वो कितनी बची? 69 बची। तो 3 से काट ले इसको, 3 से 23 बार और 3 से 30 बार, तो आंसर विल बी 23/23। बड़ा अच्छा सवाल था ये, नाइस क्वेश्चन, शानदार सवाल था। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल है ना 23 नंबर का क्वेश्चन। एक बॉक्स में 100 सेब हैं जिसमें से 8 सेब खराब है। एक सेब को बॉक्स से निकाला जाता है तो उसके खराब न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स में 100 सेब है जिसमें से 8 सेब खराब है। 100 में से 8 खराब है यार, 100 में से कितने खराब है? 8 सेब खराब है। क्लियर, ठीक है। तो अच्छे कितने बचे? 92। बढ़िया है, और क्या। तो एक सेब को बॉक्स से निकाला जाता है, उसके खराब न होने की प्रायिकता क्या है? तो 100 में से 92 तरीकों से खराब न हो सकता है ना, वो खराब हो सकता है 8 प्रकार से। इसको काटोगे तो 23/25 आएगा, 4 से कैंसिल करोगे, आंसर विल बी सी। क्लियर क्या? अगला सवाल, एक बॉक्स में 4 लाल, 1 पीली, 4 गुलाबियों, 5 नीली गेंद, यदि एक गेंद को उठाया जाए तो गुलाबी होने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, टोटल गेंदें कितने काउंट कर लो, 4 लाल, 1 पीली, 4, 5, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 14 गेंदें टोटल। कितनी गेंदें? 14। 14 में से गुलाबी होने की प्रायिकता, तो गुलाबी गेंद कितनी है? 4 है ना, तो बताइए प्रायिकता क्या आएगी? 2/7। क्लियर, इतनी बात है ना। चलो आगे देखिए, एक बैग में 6 लाल, 11 पीली और 5 नीली गेंदें, यदि बैग से 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली होगी? अच्छा, एक बैग में से 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली होगी, है ना। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली, क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद क्या हो? पीली हो। समझो बात को। टोटल गेंदें कितनी हो गई? 11 + 6 17, 17 और 5 22 गेंद हो गई क्या टोटल, है ना। 6 और 11 17, 17 और 5 22 गेंद है ना, ठीक है। बैग में से कितनी गेंद निकाली जाती है? बैग से 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली हो। अब सुनो, 2 गेंद यदि यादृच्छिक हम निकालेंगे तो आप खेल को समझो, 2 गेंद जब एक साथ निकालते तो शायद आपको पता होगा कि हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। 22C2 समझते हो क्या? 22 गेंदों के थैले में से 2 गेंद आपको यादृच्छिक निकालनी है, तो उसको निकालने के प्रकार कितने होंगे? 22C2। अब उसमें से पहली गेंद क्या चाहिए भैया? पहली गेंद चाहिए, इसको निकाली जाती है पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली। पहली गेंद लाल में से तो 6 लाल होती है, तो 6C1, और दूसरी गेंद क्या निकालनी है? पीली, तो 11C1। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन चलिए देखिए अभी 22C2, ठीक है। अब 6C1 6 ही होता है, 11C1 11 ही होता है। इसको हम 22 × 21
अपॉन में लिख सकते हैं 2 गुणा 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना। 22C2 आपको हल करना आता है क्या? यदि 2 है तो 2 संख्याएं ऊपर भी बनेंगी, 2 संख्याएं नीचे भी बनेंगी, इस प्रकार से, है ना। तो इसको 2 से काटे तो 11 बार, 11 से 11 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, आंसर आएगा 2/7, है ना। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, आंसर बनेगा इसका 2/7। ऑप्शंस पर मत जाना, इसके ऑप्शन गड़बड़ है ना। पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद क्या निकालनी है हमें? पीली, तो आंसर विल बी 2/7। 2 से काटोगे 11 बार, 11 11 कैंसिल, तो 6 तो 6/3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, आंसर विल बी 2/7। ऑप्शंस पर मत जाइएगा, वो गड़बड़ है ना। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे 22 में से 6 और 22 में से 11, ऐसे करके भी होता है सवाल हल, है ना। 22 में से 6 और 21 में से 11। चलो अगले सवाल पे चलते। एक बॉक्स में 4 पीली व 6 नीली गेंद है, इसमें से एक गेंद उठाई जाती है और वापस रख दी जाती है। दोबारा एक गेंद उठाई जाती है, तब दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 4 पीली 6 नीली, यानी कि टोटल कितनी गेंद है? 10 गेंद है। क्लियर। अब क्या बोला? इसमें से एक गेंद उठाई जाती है और वापस रख दी जाती है। एक गेंद उठाई और वापस रख दी, दोबारा एक गेंद उठाई जाती है, तब दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता, मतलब 2 बार गेंद निकाली, उठाई वापस रख दी, फिर वापस उठाई, मतलब 2 गेंद निकाली, एक निकाली रख दी, एक निकाली, 2 बार निकालना हुआ। 2 बार निकालना यदि हम करेंगे तो पहली बार में दोनों के अलग अलग रंग के हो सकता है, पहली बार में पीली निकले, दूसरी बार में क्या निकले? नीली। तो ये इस प्रकार से एक अलग अलग रंग हो सकता है। दूसरा अलग अलग रंग, पहली नीली और दूसरी पीली। आया क्या समझ में? तो बताइए टोटल गेंद कितनी? 10। तो 10 में से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 4/10, फिर वापस रख दी, फिर 10 में से नीली निकाली, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? 6। क्लियर। प्लस नीली गेंद निकालना है तो 10 में से नीली की प्रायिकता 6, और उसने दोबारा एक गेंद उठाई जाती है, 10 में से कितना आएगा? 4। समझ में आया क्या? तो 48/100 हो जाएगा। 48/100 को यदि आप हल करते हैं यहां पर, है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 24 24 48/100, 48 4 से काटेंगे तो 12/25, तो आंसर विल बी 12/25, है ना, 12/25। ठीक है, क्लियर। तो दोनों गेंदों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या है? तो आंसर विल बी 12/25। ठीक है ना। इसके ऑप्शन पर मत जाइए, ऑप्शन इसके गड़बड़ हैं थोड़े से, गेंद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। आगे चलते, अगला सवाल, है ना, ठीक है। ट्रेंगल से एक अक्षर चुना गया है, क्या प्रायिकता है कि यह एक व्यंजन है? ट्रेंगल से एक अक्षर चुना गया है, व्यंजन। बताइए टोटल लेटर कितने हैं? 8, है ना। टोटल लेटर 8 है, तो 8 में जब रैंडमली अक्षर चुनेंगे तो 8 प्रकार से आप अक्षर चुन सकते हैं। उसमें से क्या प्रायिकता है कि यह गेंद एक व्यंजन है? तो स्वर कितने इसमें देखें क्या? स्वर कितने हैं? आई ए 1 2 3, 3 स्वर हैं। तो बताइए व्यंजन कितने बचे? 5। तो आंसर आएगा 5/8। क्लियर है क्या सभी को? चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल, है ना, ये वाला क्वेश्चन। सुमन और निशा किसी ऑफिस में सहायक प्रबंधक के पद हेतु आवेदन करती है। सुमन के चुने जाने की संभावना 1/5 तथा निशा के चुने जाने की संभावना 1/4। किसी एक के चुने जाने की संभावना ज्ञात कीजिए। कोई एक चुना जाए तो कितने प्रकार से हो सकता है? सुमन और निशा में से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता कितने प्रकार से हो सकती है? सुमन चुनी जाए, निशा नहीं, सुमन नहीं चुनी जाए और निशा चुनी जाए, है ना। तो किसी एक के चुने जाने की संभावना क्या है ना। तो चलिए, इसके चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। सुमन के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 और निशा के चुने जाने की प्रायिकता 1/4। तो नहीं चुने जाने की प्रायिकता इसकी 4/5 और इसकी क्या होगी? 3/4। समझे क्या? क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो सुमन चुनी जाए, निशा नहीं चुनी जाए। तो सुमन चुनी जाए तो प्रायिकता 1/5, और निशा नहीं चुनी जाए तो उसकी प्रायिकता क्या? निशा के नहीं चुने जाने की 3/4। क्लियर। हाँ, अब एक और प्लस में फिर सुमन नहीं चुनी जाए और निशा चुनी जाए, तो सुमन नहीं चुनी जाए उसकी प्रायिकता 4/5 है, और निशा चुनी जाए इसकी प्रायिकता क्या है? 1/4। क्लियर। तो 4 4 कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 मिनट, मत कैंसिल मत करो, सॉरी, हाँ कैंसिल मत करो, आप ऐसे ही रहने दो। तो 3/20 और ये 4/20, तो बताइए 7/20 आंसर आएगा क्या इसका? ये वाला आंसर, है ना। क्लियर है क्या सभी को? अगला सवाल, 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकटों को थैले में डालकर अच्छी तरह मिलाया जाता है, फिर उसमें से एक टिकट निकाला जाता है, इसके 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल 1 से 20 में, टोटल तो 20 है, 20 में से 3 के गुणज कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। तो आंसर आएगा 3/10। 6 होते हैं ना 1 से 20 तक में,
3 के गुणज कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। 6/20 तो कितना आएगा ये? 3/10। क्लियर है क्या? चलो आगे। 52 ताश के पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते, दोनों के हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता क्या है? जब 2 पत्ते एक साथ निकालोगे तो टोटल में आएगा 52C2। दोनों के हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता, हुकुम कितने होते? 13C2। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 13 × 12/2 × 1 और 52 × 51/2 × 1। तो 2 1 2 1 तो आपस में आप कैंसिल ही कर दो नीचे का। 13 चौक 52, 4 तिया 12, 3/51 बचा, 3/51 1/17 आएगा, तो आंसर विल बी 1/17। ये आंसर इसका बनेगा। आता है क्या समझ में सभी को? है ना। 2 पत्ते एक साथ निकालते तो फिर संचय का यूज करना पड़ेगा ना, 52C2 और 13C2। समझ में आ रहा है? हुकुम में से 2। आगे, एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता क्या है जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको हम बाद में करते हैं। ये वाला सवाल, एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता ए के लिए 1/2, बी के लिए 2/3, सी के लिए। यदि वे एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं तो उनमें सभी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या है? सभी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो सभी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता यदि आपको निकालनी है तो ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1/2 है, बी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 2/3 है और सी के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या है? 3/4। क्लियर? 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, सो आंसर विल बी 1/4। समझे क्या? तीनों के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। ठीक है ना। तो फिर से एक बार मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, दिवाली में जो हमारे उत्कर्ष की ओर से एक शानदार ऑफर आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उसका लाभ आप लोग ले। ध्यान दीजिए सभी लोग, 90% तक की छूट है आपको, टेस्ट सीरीज फ्री है और 6 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। 90% की छूट का मतलब है ऑलमोस्ट फ्री ही हो गया है, केवल 10% पे हिसाब से लिया जा रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर? तो इसका फायदा उठाइए, केवल 10 से 15 नवंबर तक रहेगा दिवाली में। क्लियर? तो चलिए ओके, आज की क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।